और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस उस हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जहां बीजेपी की सरकार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस जनता को यह बताने की कोशिश में लगी है कि बीजेपी के राज में महंगाई बेहिसाब तरीके से बढ़ी है। सरकार आम लोगों से पैसे तो वसूल कर ही रही है, लेकिन उसके बदले आम जनता को कुछ नहीं दिया जा रहा। शुक्रवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑफिस में ही कॉन्फ्रेंस की और महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल के आखिरी 3 सालों के दौरान जब दुनिया में तेल के दाम कम हुए तो देश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई, लेकिन 2014 के बाद बीते 7 सालों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ही बढ़े हैं और अब मोदी सरकार को चुनने का भुगतान जनता पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को चुका रही है। और सचिन पायलट ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस समय देसी घी और खाने पीने की अन्य सामानों से भी कहीं ज्यादा हो चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई की कीमत बीजेपी को उन सभी राज्यों में चुकानी होगी जहां 2022 में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में जनता बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है और आम जनता की बात करने वाली मोदी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, पर हो कुछ नहीं रहा। ऐसे में सचिन पायलट ने आगे कहा कि उत्तराखंड में 2022 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। हमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ज्यादातर इलाकों का पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि स्पेक्स संस्था ने अपनी वार्षिक पेयजल गुणवत्ता रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर दिया है कि कई जगह अवशोषित क्लोरीन का स्तर ज्यादा मिला है, तो वहीं कुछ जगहों पर पानी बिना किसी क्लोरीनेशन के ही सप्लाई किया जा रहा है। कई हिस्सों में पानी में बीमारी फैलाने वाले क्लोरीफॉर्म भी बहुत अधिक मात्रा में मिले। साथ ही ये भी बताया गया कि 5 जून से 8 जुलाई के बीच 125 घरों से पानी के नमूने लिए गए हैं और इसमें से करीब 90% मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। ऐसे में रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्लोरीन ज्यादा होने और फीकल क्लोरोफॉर्म, सुपर क्लोरिनेशन और कठोरता के कारण पानी पीने लायक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी, आवास डीएम आवास मेयर सुनील उनियाल गामा निवास डोभावाला और विधायक खजान दास आवास एसएसपी आवास राजपुर रोड में क्लोरीनेशन का स्तर मानक से कई गुना अधिक मिला है। ऐसे में 53 अन्य संस्थानों पर भी क्लोरीन मानक से ज्यादा मिली है और इसी बीच आपको बता दें कि करीब 10 क्षेत्रों में क्लोरीन की मात्रा मानक से काफी कम है, जबकि 49 स्थानों पर शून्य पाई गई। और उत्तराखंड परिवहन निगम पर 306 करोड़ की देनदारी हो चुकी है। ऐसे में सरकार कोई मदद करे तो निगम की माली हालत की अटकी हुई गाड़ी आगे बढ़ सकती है। फिलहाल हालत यह है कि निगम अपने मुख्यालय का ही किराया नहीं दे पा रहा। दरअसल परिवहन निगम अपनी स्थापना से लेकर आज तक करीब 520 करोड़ रुपए का घाटा झेल चुका है। ऐसे में निगम अब देनदारी लगातार निगम पर बढ़ती जा रही है और न केवल कर्मचारियों से जुड़ी देनदारी बल्कि निगम अपने खर्चे को भी समय से पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसे में पिछले दिनों में ही निगम ने जो प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था उस पर अभी भी मुख्यमंत्री को फैसला लेना है, लेकिन इस प्रस्ताव में परिवहन सचिव की ओर से ये खोलकर पूरी जानकारी दी गई कि कोरोना काल में बस संचालन सुचारू न हो पाने की वजह से निगम का घाटा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अब सरकार के पास प्रस्ताव है, जो भी बजट जारी होगा उससे आगे के काम किए जाएंगे।